हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान की ऐसी योजनाओं के बारे में जो संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की बजाय किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए लागू की जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि राजस्थान में पूरे में न लागू करके उसके एक एरिया को विकसित करने के लिए मगरा क्षेत्र, डांग क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, ऐसे एरिया के लिए जो योजनाएं लाई जाती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं क्षेत्र विशेष विकास कार्यक्रम। तो आइए देखते हैं राजस्थान में कौन से क्षेत्र विशेष विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। ये क्षेत्र विशेष के जो कार्यक्रम हैं वो ना सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि आरएएस, सब इंस्पेक्टर, इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके इंटरव्यूज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एरिया के नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में तो डेफिनेटली पूछी ही जाती हैं। तो आइए देखते हैं ज़रा। सबसे पहले देखते हैं मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम बेसिकली नाम से पता चलता है कि मेवात क्षेत्र में लागू होगा। मेवात क्षेत्र का मतलब है राजस्थान का वो एरिया जहाँ पे मेव जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो राजस्थान में मेव बाहुल्य वाले क्षेत्र बेसिकली अलवर और भरतपुर जिले के 14 खंड हैं, वहाँ पे इस योजना को लागू किया गया। योजना 86-87 में ये योजना शुरू की गई। तो पुरानी योजना है और योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेवात क्षेत्र के अंदर आधारभूत सुविधाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है वहां पे रोजगार के साधन अपने आप विकसित होने लगते हैं। तो रोजगार के अवसरों का सृजन करना, और अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो लोगों की जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार या जीवन की गुणवत्ता पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगी। और हर किसी योजना में एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि योजना चलाने के पैसे कौन दे रहा है। तो इस योजना के सारे पैसे राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड एक योजना है। नेक्स्ट योजना है हमारी जिसका नाम है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम बेसिकली 1994-95 में प्रारंभ किया गया, 1994-95 में लागू किया गया। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये डांग क्षेत्र के अंदर योजना लागू की गई है। डांग क्षेत्र का मतलब जो बीहड़ वाला एरिया है वो डांग क्षेत्र कहलाता है। इस योजना को 94-95 में शुरू किया गया, लेकिन फिर से इसको नए सिरे से रीस्टार्ट किया गया 2005-06 में। ये 8 जिलों में लागू है, 26 पंचायत समितियों में। कौन कौन से वो जिले हैं? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। इस योजना का उद्देश्य क्या होगा? बहुत आसान है। इस योजना का उद्देश्य है आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना और वित्त पोषण 100% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेम योजना है, बस पुरानी योजना जैसे मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो मेवात एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है वही सब चीजें डांग क्षेत्र के लिए डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम करता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब नाम से पता चल रहा है कि ये कौन से एरिया में लागू होगा। तो जो राजस्थान का पहाड़ी एरिया है जिसको मगरा क्षेत्र बोला जाता है उस एरिया में बेसिकली लागू होगा। मुख्यतः ये 5 जिलों को कवर करता है, 5 जिलों के 14 खंडों को कवर करता है। और वर्तमान में इन्हीं 5 जिलों के 16 खंडों में, पहले 14 खंडों में था, अब 16 में चलता है। 5 जिले कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। 2005-06 में ये योजना चलाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य थोड़ा सा डिफरेंट है। योजना का उद्देश्य है जल संग्रहण का विकास, कर लीजिए इसको। तो जल संग्रहण का विकास, लघु सिंचाई पे ध्यान देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, इन एरिया का इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युतीकरण करना और शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण जैसी गतिविधियों पे काम करना। और इस योजना को चलाने के लिए भी 100% फंडिंग राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अगला हमारा है नेक्स्ट स्कीम मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम भी अपने नाम से ही ये बता देता है कि इसको उस एरिया में लागू किया गया जहाँ पे मरुस्थलीय भाग ज़्यादा है, या यूँ समझें कि ये ओवरऑल डेजर्ट को रिप्रेजेंट करता है। 1977-78 में इस योजना को चला दिया गया था, तो बहुत पुरानी योजना है। 16 जिलों के 85 विकास खंड में डेवलपमेंट ब्लॉक्स में ये योजना लागू की गई। उद्देश्य है मरुस्थल के प्रसार को रोकना। तो मरुस्थल ज़्यादा ना फैले, जितना है एटलीस्ट उतना रहे, उसके प्रसार को रोकने के लिए जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, पारिस्थितिकी संतुलन है, उसको बनाए रखना। इसके साथ साथ कृषि वानिकी का विकास करना, पशुपालन और भेड़ पालन का विकास करना, क्योंकि उस एरिया में भेड़ पालन वगैरह ज़्यादा स्मूथली हो सकता है। और पशुओं के लिए एक मेजर समस्या आती है कि जो रेगिस्तानी एरिया है, पशुओं के पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता, तो पशुओं के लिए पेयजल पूर्ति की व्यवस्था करना, लघु सिंचाई को, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना और ग्रामीण एरिया का इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युतीकरण करना, और इसके साथ साथ जल संसाधनों का विकास भी करना। और ये योजना 100% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज थी, राजस्थान सरकार नहीं, लेकिन बाद में इसमें चेंज आया और 1 अप्रैल 1999 से 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार की भागीदारी इसमें है। तो इस योजना में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि इसकी जो फंडिंग है, यह योजना पूर्णतः राजस्थान सरकार द्वारा नहीं, केंद्र सरकार द्वारा फंडित थी। और आज के दिन इस योजना के अंदर 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार फंड करती है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारी योजना है जिसका नाम है BADP, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। योजना के नाम से ही पता चलता है कि इस योजना को वहाँ पे लागू किया जाएगा जहाँ पे राजस्थान बेसिकली बॉर्डर एरिया से टच करता है। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई 1985 से 90 के दौरान। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, तो ये हमारे 4 सीमावर्ती जो जिले हैं उनके 16 खंडों में लागू है। सीमावर्ती जिले कौन कौन से, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इस योजना का उद्देश्य है वही जो हर क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी होता है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे का विकास करना, संतुलित विकास को सुनिश्चित करते हुए सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना को बढ़ाना, क्योंकि जो सीमावर्ती आबादी है वो बार बार घुसपैठ के कारण, गोलाबारी के कारण या बॉर्डर पर रहने के रिस्क के कारण डरती है, तो उनके बीच में एक विश्वास पैदा करना, उस एरिया को थोड़ा डेवलप कर देना। इस योजना का वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये योजना पूर्णतः सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। धन्यवाद।